अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं वो वाकया जो सुनकर दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को सुकून मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ऐ दिल के चाहने वालों, ये वाकया है उस शख्स का जिसका नाम जुबान पर आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखों में इश्क के आंसू भर आते हैं और रूह में उतरता है सुकून। वो शख्स जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन 570 ईस्वी का साल, जिसे अरब की तारीख में आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है, क्योंकि उस साल यमन का हाकिम अब्रहा काबा को गिराने आया था हाथियों की फौज लेकर, मगर अल्लाह ने परिंदों की फौज भेजकर उन्हें तबाह कर दिया। उसी साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख मक्का की पवित्र जमीन पर बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद, यानी जिसकी खूबियां हर कोई बयान करे। उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल पहले ही हो चुका था और यूं वो इस दुनिया में आते ही यतीम हो गए। वालिदा आमिना ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी मानो पूरे मक्का में नूर ही नूर फैल गया हो। अरब का रिवाज था कि बच्चे देहात में पलते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ हलीमा सादिया को मिला। हलीमा बताती हैं, जिस दिन मैंने मोहम्मद को गोद में लिया, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। घर में बरकत उतर आई, सूखा ऊंट दूध देने लगा, जमीनें हरी हो गईं। 6 साल की उम्र में उनकी वालिदा आमिना भी इस दुनिया से चली गई। अब वो पूरी तरह यतीम हो गए। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पालना किया, मगर 8 साल की उम्र में वो भी चल बसे। अब चाचा अब्बू तालिब ने परवरिश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन यतीमी और मुश्किलात में गुजरा, मगर उनके दिल में अल्लाह ने ऐसा सब्र और शफकत डाली कि वो हर दर्दमंद के हमदर्द बन गए। आवाज में गर्माहट और मोहब्बत, बचपन से ही सच्चाई उनकी पहचान थी। लोग उन्हें कहते अस-सादिक, आलमीन, सच्चे और अमानतदार। जब जवानी में पहुंचे सां तो मक्का की एक नेक औरत खदीजा बिनते खुवैलिद ने उनकी ईमानदारी देखकर उनसे शादी कर ली। 25 साल के मोहम्मद और 40 साल की खदीजा, मगर मोहब्बत और इज्जत ने उम्र का फासला मिटा दिया। अक्सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते, तन्हा बैठकर अल्लाह की याद में डूब जाते। और एक दिन जब उम्र हुई 40 साल, गारे हिरा में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, इकरा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। 3 बार के बाद कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं, थोड़ा जोर देकर, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लजी खल्का, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहीं से नबुव्वत का सफर शुरू हुआ, मगर मक्का के लोग इस्लाम की दावत सुनकर बिगड़ गए। मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया। बिलाल हबशी को गरम रेत पर घसीटा गया, खब्बाब को जलते कोयलों पर लिटाया गया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, सब्र करो, सब्र करो, जन्नत तुम्हारी है। फिर मक्का से मदीना हिजरत हुई। मदीना वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया कि बच्चे बूढ़े सब गा उठे। तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर चाँद उभर आया है। मदीना में मस्जिद ए नबवी बनी। जंग ए बद्र, उहुद, खंदक हुई, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमन चाहते थे। आखिरकार मक्का फतह हुआ बिना खून कराबे के। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। 10 हिजरी में आखिरी हज अदा किया, खुतबा ए हज्जतुल विदा दिया और कुछ महीने बाद 63 साल की उम्र में हमारे प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी लम्हों में कहा, अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल रखना। और फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा रफीकक ए आला, ऐ अल्लाह मुझे अपने रफीक ए आला से मिला दे। साहबा रो रो कर बेहाल हो गए। अब्बू बकर सिद्दीक ने कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया।
मगर जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन की जिंदगी। एक यतीम बच्चे से लेकर सारी कायनात का सहारा बनने तक का सफर। उनका मिशन था अमन, मोहब्बत, इंसाफ और अल्लाह की इबादत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जज्बात ए दीन की राह को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।